गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 16 अव्यय या अभिकारी शब्द पढ़ेंगे। बच्चों, अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक और काल का कोई असर नहीं होता है, ये वैसे ही रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, उन्हें अव्यय या अभिकारी शब्द कहते हैं। बच्चों, अव्यय के 5 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, तो पहला भेद है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। बच्चों, इसके 4 भेद होते हैं। पहला, रीतिवाचक। रीतिवाचक, रीति होता है एक तरीका। ठीक है, जब किसी काम को किसी रीति, किसी ढंग से किया जाना या होना बताया जाता है तो वहां पे रीतिवाचक होता है। जैसे वह तेज दौड़ता है। अब दौड़ना क्या है बेटा? दौड़ना है क्रिया। ठीक है, और तेज क्या है? उसका विशेषण। तो यहाँ पे क्या है? तेज क्या है? रीतिवाचक विशेषण है। ठीक है, अब इसके बाद अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान, अगर हम किसी स्थान का नाम बताते हैं तो बच्चों वो संज्ञा के अंतर्गत, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन जब हम स्थान किसी दिशा या किसी संकेत द्वारा बताते हैं तो वहां पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे पिताजी छत पर बैठे हैं। यहाँ पे छत क्या है? स्थान है, लेकिन छत जो है एक साधारण शब्द है। ठीक है, इसी तरह यहाँ, वहाँ, निकट, पास, सामने, दूर, सर्वत्र और ये सब क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इसके बाद है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता को बताता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे देवदत्त परसों आएगा। इसमें परसों क्या है बेटा? ये परसों टाइमिंग बताया गया है, लेकिन दिन नहीं दिए गए हैं और ना ही एक निश्चित समय दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसके बाद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? परिमाण होता है मापतोल। ठीक है, लेकिन क्रिया का जहां मापतोल होता है वहां पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कम बोलो, बोलना क्या है? क्रिया, और कम क्या है? परिमाप, एक माप में बताया गया है। ठीक है, तो ये पूरा हुआ क्रिया विशेषण। अव्यय का अगला भेद है संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसके संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। बच्चों, इसमें जो है क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण की तरह ही भीतर बाहर शब्द दिया गया होता है, लेकिन इसके आगे प्रसर्ग लगता है, के, से, की। ठीक है, ये अकेले नहीं होते हैं। जैसे कालवाचक में के बाद, के पश्चात, के उपरांत। ठीक है, धन के बिना जीवन व्यर्थ है। इसमें के बिना जो है क्या है? ये संबंध बोधक है। ठीक है, तो लेकिन और इसके अलावा राम छत के ऊपर बैठा है, इसमें के ऊपर लिखा है, तो यहाँ पर क्या है? ये संबंध बोधक है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऊपर है। जैसे राधा ऊपर बैठी है, यहाँ पे ऊपर के आगे प्रसर्ग नहीं है, तो ये क्या है? ये क्रिया विशेषण में कौन सी क्रिया है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है भेद है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक के द्वारा दो शब्दों, दो वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे राजेश और सुरेश ने कविता सुनाई। ठीक है, यहाँ और क्या कर रहा है? यहाँ और राजेश और सुरेश के बीच में एक संबंध स्थापित कर रहा है। बच्चों, समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समाधिकरण समुच्चय बोधक वे अवयव जो 2 या 2 से अधिक समान पदों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे तुम्हें परिवार
और समाज का ध्यान रखना चाहिए। इसमें और क्या है, दो चीजों को जोड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें क्या होता है, मिश्रित वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे वह जल्दी आ गया क्योंकि उसे शादी में जाना था। ठीक है, ये दो वाक्य हैं, लेकिन ये क्या करता है, पहला वाक्य जो है वो दूसरे पर डिपेंड है। तो यहाँ पर क्या है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। ठीक है, इसके बाद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्या होता है, जहां पर आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे किसी चीज को देखकर आप हैरत में होगे, बाप रे इतना लंबा सांप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विस्मयादि बोधक है। वैसे ही हर्ष, खुशी में आप कहते हैं वाह या धन्य या शाबाश कहते हैं आप। ठीक है, तो ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। इसके बाद है निपात। जो अवयव शब्द वाक्य के किसी पद को विशेष बल प्रदान करते हैं, उसे निपात कहते हैं। निपात अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ये भी जैसे कारक के प्रसर्ग होते हैं उसका महत्व रहता है, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं होता। उसी तरह बच्चों निपात भी होता है, जैसे ही, भर, तक, भी। ठीक है, तो ये क्या है, निपात के उदाहरण है। जैसे मैंने उसे देखा, भर है। ठीक है, यानी सिर्फ देखा है आपने और उससे बात नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पर अविकारी जो पाठ है वो पूर्ण होता है। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।